students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, in computer today we are going to start our next chapter which is cyber threats and सिक्योरिटी. हम इंटरनेट क्या है उसके बारे में जान ही चुके हैं. अब हम जानते हैं कि साइबर थ्रेट्स क्या होते हैं और कैसे हम अपने आप को इससे सिक्योर रख सकते हैं. Things to learn: cyber threats, malware. What does the malware do? Cyber security. Rabo, Adi, have you heard about virus causing health problems such as a fever and other diseases? Adi, yes, Robo. I know that a virus is an organism invisible to the naked eye that enters your body without your knowledge, multiplies thousands of times, breaks down your immune system and makes you sick. Robo, like your body, a computer system can also be infected with a virus. Have you heard about viruses attacking computer system? These viruses are different from the harmful viruses that cause disease. In this chapter, we will learn about computer virus. अब यहाँ पे रोबो जो है आदि से पूछ रहा है कि क्या तुम्हें वायरस के बारे में पता है जो हमारे बॉडी को इफेक्ट करते हैं. वो कहता है बिल्कुल. वायरस क्या होते हैं? वायरस इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते और ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं विदाउट आवर नॉलेज और फिर ये हमें क्या बनाते हैं? बीमार बनाते हैं और ये हमारी बॉडी में एंटर करके क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं. ठीक है. और हमारे इम्यून सिस्टम को ये ब्रेक डाउन करते हैं, हमें सिक यानी कि बीमार बनाते हैं. तो इन्हीं वायरस की तरह जो कंप्यूटर वायरस होता है वो भी ऐसे ही काम करता है. वो एक बार आपके कंप्यूटर में घुस गया तो वो स्लोली आपके कंप्यूटर को इफेक्ट करना शुरू कर देता है. और वैसे वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस है उन्हीं की तरह ये भी क्या होता है? धीरे धीरे मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है. हमें पता नहीं चलता लेकिन ये हमारे कंप्यूटर में प्रेजेंट होता है और धीरे धीरे ये उसे हार्म पहुंचा रहा होता है. तो आज हम इसी वायरस के बारे में बात करेंगे और कैसे इसे हम ठीक कर सकते हैं वो भी हम जानेंगे. Where do you save your data while working on a computer? You save it in the hard drive of computer. Is your data safe there? Sometimes the data stored on a computer can be lost, damaged or even stolen. There are various technologies using which you can keep your data safe from potential cyber threats. Let us learn about cyber threats and security in detail. अब हम क्या करते हैं? हम अपने कंप्यूटर में अपना डेटा जो है फीड कर लेते हैं और उनको सेव करके हम निश्चिंत हो जाते हैं. जबकि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो डेटा है वो कहीं डैमेज या कहीं स्टोलन ना हो जाए, मतलब उसको कोई चुरा ना ले. क्योंकि आजकल ऐसी भी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जो आपके कंप्यूटर का क्लोन बना लेते हैं, फिर आपके फाइल या डेटाज को आपके कंप्यूटर से चुरा लेती हैं. तो इन्हीं साइबर थ्रेट्स के बारे में हमें जानना है. साइबर थ्रेट्स क्या होते हैं? इन दिस एज ऑफ डिजिटाइजेशन ऑलमोस्ट एवरी स्मॉल और बिग फर्म, प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज मेंटेनिंग इट्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन द डिजिटल फॉर्म. कीपिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ सॉफ्ट कॉपी इज कंसीडर्ड बेनिफिशियल. ठीक है. तो आजकल क्या है? डिजिटाइजेशन हो गया है. हर कहीं, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ चाहे प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, हर कोई अपना जो डेटा है वो कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है. तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जो कोई भी आपसे चुराना चाहता है. However, digital data is prone to many risks. These risks are known as cyber threats. Cyber threats refer to the malicious attempt or act that can harm your computer or network, steal someone's intellectual property, identity or money, or disrupt operations. The threats range from simple viruses, malware and phishing attacks to complex ransomware and supply chain attacks. तो ये जो आपके साइबर थ्रेट्स हैं ये आपके रिस्क कहलाते हैं. ये जो रिस्क होते हैं ये आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचाते हैं. अब जैसे आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को ठगा जाता है, वो साइबर थ्रेट्स के थ्रू ही ठगे जाते हैं. मतलब उनसे उनका डेटा मांगा जाता है या उनसे OTP वगैरह मांगा जाता है, फिर उनका अकाउंट एकदम से क्या हो जाता है? खाली हो जाता है. तो ये सारे आपके साइबर थ्रेट के अंदर ही आते हैं. Malware क्या होता है? Malware is derived from the words malicious and software. It is a type of software program designed to damage the data computer system without the owner's knowledge or consent. Malware includes computer virus, worms, Trojan horses, spyware and other malicious and unwanted software. तो मालवेयर जो होते हैं ये आपके वायरस होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, अनवांटेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो चुपके से आपके कंप्यूटर में घुस जाते हैं और आपके डेटा को ये हार्म पहुंचाते हैं, उन्हें डैमेज करते हैं विदाउट योर नॉलेज. Malware deliberately causes harm to computers. Here are some of them. Disturbs its normal functioning, destroys, steals and deletes sensitive data or information, monitors computer activity of the end user without their consent.
तो ये सारे इसके फीचर हैं। कभी कभी ये आपके जो फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा आपका कंप्यूटर क्या हो जाता है, हैंग होने लगता है, या उसके जो डिस्प्ले होता है वो आना जाना उसका लगा रहता है, मतलब वो ब्लिंक करता रहता है। ये आपके जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको स्टील करता है, डिस्ट्रॉय करता है या फिर हार्म पहुंचाता है। You should know malicious software cannot infect files through CDs. Also, they do not infect any hardware. तो जो malicious software है ये किसी भी फाइल को जो आपके CD में है उसको इन्फेक्ट नहीं करता, और ना ही ये इन्फेक्ट करते हैं किसी भी हार्डवेयर को। Now types of malware. Most common types of malware are discussed below. तो अब हम जान लेते हैं कि मालवेयर कितने तरीके के होते हैं। तो पहला वायरस है यहाँ पे। A virus is a piece of code or program developed to corrupt the data or program files stored on the computer system. It enters to the computer without permission of the user. The user of the computer may not even realize that the computer is affected by a virus. अब जैसे आप कि बॉडी में वायरस घुसता है तो आपको पता नहीं चलता, उसी तरीके से वायरस भी आपका पीस ऑफ कोड होता है। ये एक तरह का प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर में घुस जाता है और आपको पता तक नहीं चलता। मतलब ये आपसे पूछता नहीं है कि मैं आपके कंप्यूटर में एंटर कर सकता हूँ या आ सकता हूँ, ये बिना किसी नॉलेज के आपके कंप्यूटर में पहुँच जाता है और आपको रियलाइज़ तक नहीं होता। Viruses normally infect just one computer. However, if a computer is a part of a network, then the computer virus may spread to other system, much like a human virus, which transmits from one person to another. वैसे तो ये एक ही कंप्यूटर को इफेक्ट करता है, लेकिन अगर आपका कंप्यूटर जो है किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है तो ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भी पहुंच जाता है, सेम वैसे ही जैसे कि आपका ह्यूमन वायरस पहुंचता है। After entering the computer, they hamper the normal functioning of the resources of a computer, such as processing power, memory and installed program. तो ये काफ़ी दिन तक साइलेंट रहता है, लेकिन धीरे धीरे आपके कंप्यूटर के सिस्टम को ये इफेक्ट कर रहा होता है। Sometimes a virus slows down the speed of a computer or even damages the hard disk of the computer completely, which may not be recovered or repaired. Viruses stands for vital information resources under siege. तो कभी कभी ये कंप्यूटर क्या वायरस क्या करता है, आपके कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देता है उसकी स्पीड को, ठीक है। जैसे आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा होता है या बहुत ही स्लो वर्क कर रहा होता है, तो इसका मतलब आपको उसको जल्द से जल्दी दिखाने की ज़रूरत है। You should know when your computer is infected with a virus, the frequency of pop-up windows increases. अगर आपको पता करना है कि आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड है वायरस से, तो आप देखोगे आपके कंप्यूटर में जो पॉपअप विंडो है वो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंट हो जाएगी। मतलब आपने किसी भी विंडो पे क्लिक नहीं किया होगा, वो अपने आप आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे पॉपअप होती रहेगी। टाइप्स ऑफ वायरस। The different types of computer viruses could be classified according to the origin, techniques, type of files that they infect, where they hide, the kind of damage they cause, the type of operating system or platforms they attack, etc. Let us have a detailed look at them. तो वायरस भी आपके कई तरीके के होते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर में किसी फाइल के अंदर छुपे हुए होते हैं, ठीक है। Program file virus. It is one of the most common type of viruses. This virus typically infects the executable files with extensions such as .exe, .com, .ovl, .scr and .sys. The main purpose of this virus is to make the infected file unfit by causing permanent damage to them. The program file virus get activated when the infected program or file is executed. Examples of program file virus are Sunday, Dark Avenger and Cascade. तो आपके फाइल प्रोग्राम वायरस के बारे में जान लेते हैं। ये आपके कॉमन टाइप ऑफ वायरसेस होते हैं जो कि आपकी एग्जीक्यूटिबल फाइल्स को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, जिनके साथ आपके एक्सटेंशन होते हैं, जैसे कि एक्सटेंशन exe, एक्सटेंशन डॉट, एक्सटेंशन ovl एक्सेट्रा। इनका मेन पर्पस होता है आपकी फाइल को इन्फेक्ट करना, उसको अनफिट बनाना, ताकि आप उसे ओपन ना कर सको। Boot sector virus, a hard disk or hard drive consists of smaller sections known as sectors. The boot sector is the area of the hard disk that stores valuable information. Boot sector virus damages this boot sector of the hard disk. Boot sector virus gets activated at the time of booting. तो ये कब एक्टिवेट हो जाते हैं, जब आप बूटिंग कर रहे होते हैं, आपका कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे होते हैं। Once a computer system is infected by a boot sector virus, any disk connected to the compute will also be infected. The most commonly known boot sector viruses are Michelangelo and Stoned.
तो जब आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है किसी बूट सेक्टर वायरस से इन्फेक्टेड होता है तो आपकी कोई भी डिस्क जो होती है आपके कंप्यूटर से जो कनेक्ट हुई होती है वो भी इन्फेक्ट होती है, वो भी इफेक्ट करती है। माइक्रोवायरस infects Microsoft Word or Microsoft applications that provide support for macros. Whenever the application runs, the virus gets activated and damages the formatting of the document. Since these files are sent through mails, a computer network can be easily infected by these viruses. They are relatively harmless. For example, Melissa W97M. तो आपके जो माइक्रो वायरसेस हैं ये ज़्यादा हार्मलेस नहीं होते, लेकिन ये आपके जितने भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैं, माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस हैं, उनको ये क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। जैसे आप कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, डॉक्यूमेंट है या एक्सेल है, कोई भी शीट पे आप काम कर रहे होते हो तो आपका ये जो वायरस है ये भी क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और आपके डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग को डैमेज करना शुरू कर देता है। मल्टीपार्टेटाइट वायरस. This virus is a hybrid of program file virus and boot sector virus. It can affect both the boot sector and program or executable files simultaneously. A multi-parasite virus enters into a computer system through an infected media and stays inside the computer memory. Later, it moves into the system's hard drive and infects the boot sector. Gradually, it becomes spreading to other parts of the system by infecting the program or executable files. A multipartite virus can reinfect a system multiple times unless the entire virus is not eradicated from the system. It is also known as multipart virus or hybrid virus. तो इस तरह का जो आपका वायरस होता है ये हाइब्रिड माना जाता है, हाइब्रिड वायरस ये माना जाता है, ठीक है। और ये आपकी फाइल वायरस और आपके जो बूट सेक्टर वायरस है उन दोनों का कॉम्बिनेशन ये माना जाता है। मतलब ये दोनों को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, आपके बूट सेक्टर को भी और आपके एग्जीक्यूटिव फाइल को भी ये एग्जीक्यूट करता है, उसको ये इफेक्ट करता है। मल्टीपार्टाइट वायरस जो होता है ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करता है थ्रू एन इन्फेक्टेड मीडिया और ये आपके कंप्यूटर मेमोरी के अंदर रहता है। Polymorphic virus. A polymorphic virus is capable of exhibiting itself in different form. It is a very complicated and smart virus as it changes its binary pattern with each infection so that its presence cannot be detected by an antivirus program. A polymorphic virus is a self-encrypted virus which is especially designed to avoid detection by a scanner. Each copy of a polymorphic virus appears different from the other copies during the scanning process. Therefore, these viruses are difficult to detect. To prevent the polymorphic virus infection, never download a suspicious email attachment or visit a website that is compromised. These viruses are also known as chameleons. इनको कमीलियंस भी कहा जाता है क्योंकि ये जो वायरस होते हैं ये स्कैनर्स के थ्रू डिटेक्ट नहीं होते, किसी भी एंटीवायरस प्रोग्राम के द्वारा ये डिटेक्ट नहीं किए जाते। मतलब इस तरह की इनकी क्या होती है, बनावट होती है। ये जो पॉलीफॉर्मिक वायरस होते हैं ये सेल्फ इंक्रिप्टेड होते हैं, ठीक है, और उनको इसीलिए डिज़ाइन किया जाता है कि कोई भी एंटीवायरस प्रोग्राम इनको डिटेक्ट ना कर सके। Stealth virus. The dictionary meaning of stealth is a movement that is quiet and careful so that it cannot be noticed or detected by others. A stealth virus acts just as its name. It hides in files, boot sector and computer memory. It is difficult to detect and it is also modifies itself with each infection. It attacks the processes of operating system and prevents typical antivirus scans. A stealth virus hides the modifications it does in a system and makes it appear as if nothing has been changed in its memory and file size. To eradicate stealth virus, a system requires advanced antivirus software or a clean system reboot. तो आपका जो स्टेल्थ वायरस होता है ये भी किसी भी एंटीवायरस प्रोग्राम के थ्रू डिटेक्ट नहीं होता, ठीक है। ये अपने नाम की तरह वर्क करता है, ये फाइल्स के अंदर, बूट सेक्टर के अंदर, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर अपने आप को क्या कर लेता है, छुपा लेता है, इसलिए इसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए आपको एडवांस्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चाहिए इसे डिटेक्ट करने के लिए और अपने कंप्यूटर सिस्टम से हटाने के लिए।
प्रिवेंटिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस इन्फेक्शन। अब हम जान लेते हैं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर को वायरस इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंटिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस इन्फेक्शन इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। जनरली कंप्यूटर वायरस इन्फेक्ट्स एंड स्प्रेड्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू ट्रांसफरिंग इन्फेक्टेड डेटा यूजिंग ईमेल, फ्लैश ड्राइव्स और अदर सोर्सेज। टू प्रिवेंट वायरस अटैक फॉलो द गिवन पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। हालांकि वायरस जो है हमारे कंप्यूटर में एंटर करते हैं, लेकिन इनको निकालना इतना मुश्किल टास्क भी नहीं है। बस हमें ध्यान रखना होता है कि हम जैसे इंटरनेट है या कोई भी दूसरी फाइल है जिसको हम डाउनलोड कर रहे हैं, उसको ध्यान से हमें डाउनलोड करना चाहिए। लाइक डू नॉट ओपन एनी ईमेल अटैचमेंट दैट यू थिंक मे हैव अ कंप्यूटर वायरस। ठीक है, कोई भी ऐसा लिंक आप या कोई भी अटैचमेंट ओपन नहीं करेंगे जिसको आपको लगता है कि इसमें वायरस हो सकता है। Do not use the CD or the pen drive received from another person unless you are certain that the device does not contain virus. किसी से भी जब आप CD और पेन ड्राइव रिसीव करो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि उस CD या पेन ड्राइव के अंदर वायरस ना हो। Do not use a floppy to boot the computer. If it is required to boot from a floppy, use a floppy that is virus free and write protected. जब भी आप अपने कंप्यूटर पे फ्लॉपी डालते हो उसे बूट करने के लिए, तो आप ध्यान रखें कि वो जो फ्लॉपी है वो वायरस फ्री हो। डू नॉट डाउनलोड प्रोग्राम्स और अदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन रिप्यूटेड सोर्सेज ऑन द इंटरनेट। ठीक है, अब इंटरनेट पे कई सारी फेक साइट्स होती हैं, तो ध्यान रखना है आपको कि कौन सी ओरिजिनल है, कौन सी ऑथेंटिक है जिससे आपको फाइल डाउनलोड करनी है। स्कैन द हार्ड डिस्क ट्वाइस अ मंथ एंड टेक द बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट फाइल्स एवरी डे। तो मंथ में एक बार अपनी हार्ड डिस्क को आप क्या कर लेंगे, स्कैन कर लेंगे। ठीक है, डू नॉट इंस्टॉल पायरेटेड सॉफ्टवेयर। जितनी भी आपकी पायरेटेड सॉफ्टवेयर है उनको आपको इंस्टॉल नहीं करना क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है। वेदर यू आर परचेजिंग सॉफ्टवेयर ऑनलाइन और डाउनलोडिंग फ्री फाइल्स, यू शुड श्योर दैट द साइट यू आर यूजिंग इट ट्रस्टवर्दी। अब कभी कभी क्या होता है, हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी परचेज करते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो भी आपको सस्ता सॉफ्टवेयर दे रहा है तो उसमें ज़रूर वायरस हो सकता है। तो जहाँ से भी आप अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहे हैं वो आपकी जो साइट है वो ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए। इंस्टॉल एन एंटीवायरस प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर। ये आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। जैसे ही आप कंप्यूटर खरीदते हो आपके पास एंटीवायरस प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। वर्म्स के बारे में जान लेते हैं। अ कंप्यूटर वर्म इज़ अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट हैज़ द कैपेबिलिटी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ विदाउट एनी ह्यूमन इंटरैक्शन। इट कंज्यूम्स लॉट्स ऑफ मेमोरी स्पेस इन रेप्लिकेशन. Once a computer has been infected by a worm, its processing speed gets slowed down, works unexpectedly and halt other tasks. A computer worm can spread itself from one computer to other by replication process. तो वर्म जो होता है ये भी वायरस की तरह ही काम करता है। ठीक है, जैसे ही आपके कंप्यूटर में पहुंच जाता है, घुस जाता है, तो ये अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है और ये आपकी बहुत ज़्यादा मेमोरी खाता है अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए। जैसे ही आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करता है तो ये आपके स्पीड को स्लो डाउन करता है, ठीक है, और बहुत सारे टास्क को भी ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। स्लैमर क्या होते हैं? इट वॉज अ फास्ट मूविंग वर्म मैनेज टू टेम्परेली ब्रिंग डाउन द इंटरनेट इन जनवरी 2003. Nimda in 2001 was a mass mailing worm. The name of the virus came from the reserved spelling of admin. तो आपको जो स्लैमर है ये फास्ट मूविंग वर्म है जो कि टेम्परेली मैनेज किया गया था ताकि इंटरनेट को क्या किया जाए, स्लो डाउन किया जा सके। Trojan horses. Trojan horse is a type of malicious program. It is designed in such a way that the user takes it to be very useful and harmless application. It is due to this false impression that users run them. Trojan horse is basically programmed to steal and pass the user's personal and confidential information to someone else. It may damage or delete the system file of the infected computer. It does not self-replicate and spreads only when it is copied to another system. Example include Tiny Banker Trojan, Dark Comet, Beast and Juice. तो बेसिकली इस प्रोग्राम को बनाया गया था लोगों की इंफॉर्मेशन स्टील करने के लिए, उनके जो फाइल्स हैं या उनकी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको स्टील करने के लिए या फिर डैमेज करने के लिए। You should know the term Trojan horse has a connection with Greek mythology. Trojan horse refers to the wooden horse that was used by Greek army in order to conquer the city of Troy. तो आपको जो ट्रोजन हॉर्स है इसका कनेक्शन आपके ग्रीक
माइथोलॉजी से माना गया है। यहाँ पे क्या किया गया था, जो सोल्जर्स थे ग्रीक आर्मी के, उन्होंने एक ट्रोजन हॉर्स तैयार किया था, मतलब लकड़ी का बड़ा सा हॉर्स तैयार किया था, उसके अंदर ये घुस गए थे, मतलब उस हॉर्स के अंदर ये छुप गए थे और फिर ये दुश्मन के बेड़े में जाकर उन्होंने क्या किया था, उस हॉर्स के अंदर से छुप करके वहाँ के लोगों पर या वहाँ के सिपाहियों पर अटैक किया था। Spyware, it is a kind of malware that is designed to collect information and data of users and observe their activity without their knowledge. Such programs can collect personal information like password and credit card information. It can also change the computer settings, resulting in slow speed. तो इसको बनाया ही इसलिए गया था कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है और आपके जो पासवर्ड है, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन है, उसको लीक किया जाए, उसको चोरी कर लिया जाए। It is sometimes also referred as a tracking software. In the workplace, such a software may be installed on corporate laptops to monitor employees' browsing activity. ठीक है, तो ये ज़्यादातर वर्क प्लेस के लिए बनाया गया था, एम्प्लॉयज़ के लिए, कि उनकी जो ब्राउजिंग एक्टिविटी है उसको ट्रेस किया जाए। जैसे आप अपने ऑफिस में अमेजॉन वगैरह खोल लेते हैं, आप उसमें खोल लेते हैं तो आप अपना पासवर्ड वगैरह डालते हैं, ठीक है, आप उससे पेमेंट वगैरह करते हैं, तो इसको इसीलिए बनाया गया था कि उनके पासवर्ड वगैरह को चोरी किया जा सके। Spyware can be difficult to detect. Often the first indication in case of computing device is the reduced processor and network connection speed. As observed in mobile devices, data usage increases, simultaneously reducing battery life. तो अगर ये मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में घुस जाता है तो आपकी बैटरी लाइफ को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। What does the malware do? अब malware करता क्या है? Computer viruses are created by humans who have intentions to create problems for others. तो ये कंप्यूटर वायरस जो है ये खुद नहीं बने हैं, इनको भी humans के द्वारा ही बनाया गया है। But by creating computer viruses, they also make the users aware of the need to become attentive to their computer systems. You will encounter irritating pop-ups when you browse the web. Some pop-ups will check system clock regularly and activate at a particular date and time. The most harmful ones will erase all your files. Others will attack the system memory and BIOS. This will make the operating system impossible to boot. The computer virus enters the computer system without the knowledge of the user. The action which the virus performs on the computer is called payload. The different effects of payload are deletion of files, formatting of the hard drive, degradation of performance, system instability, releasing disclosure of confidential information such as passwords or credit card numbers, weakening of the security settings, reducing or blocking the memory of the computer or hard disk, stopping you from restarting your computer or keep on restarting your computer, sending emails from your account without your knowledge. तो ये सब चीज़ें अगर आप नोटिस कर रहे हो अपने कंप्यूटर में तो इसका मतलब आपके कंप्यूटर में क्या है, वायरस है, मालवेयर है। How does malware get into a computer? अब malware आपके कंप्यूटर में आता कैसे है? Malware attacks your computer and infect it in several ways. Some of the most common ways in which your computer gets a malware are through an infected CD or pen drive, through email attachments, visiting malicious websites and downloading infected files, starting an infected application as it infects other running applications. Some viruses infect when there is an attempt to erase the contents of an infected disk. तो ये या तो आपके कंप्यूटर में CD या पेन ड्राइव के थ्रू आते हैं, ठीक है, या फिर ये ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू आते हैं। विजिटिंग मैलिशियस वेबसाइट, अगर आप कोई भी ऐसी वेबसाइट जो फेक है या ऑथेंटिक नहीं है, अगर आप वहाँ पे गलती से चले जाते हो और वहाँ से कोई इन्फेक्टेड फाइल डाउनलोड कर देते हो तो भी उससे आपके कंप्यूटर में वायरस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Cyber security, the rapid growth in the domain of information technology sector has transferred the method of creating, storing and sharing data. It has various advantages, but at the same time it is highly vulnerable to potential threats such as stealing of confidential information, hacking accounts, unauthorized access and so on. Therefore, it is essential to have sound knowledge about cyber security. अब आपने देखा है कि जैसे डिजिटाइजेशन बढ़ गया है, लोग आजकल ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो इसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट भी काफ़ी बढ़ गया है। आपने देखा होगा कि किसी के पैसे अकाउंट से चोरी हो गए या किसी से पासवर्ड मांगा, किसी को फेक कॉल्स आई हैं कि आप हमें इतने पैसे भेज दो, तो ये सब चीज़ें भी काफ़ी बढ़ चुकी हैं। Cyber security refers to protection of computers from theft of data and damage to their hardware and software.
Over a period of time, virus technologies have been developed to protect the integrity of networks, computers, data, and programs from virus attack, unauthorized access, and potential damage. Some cybersecurity technologies and programs are described on next page. तो साइबर सिक्योरिटी जो है ये रेफ़र करती है कि आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट किया जाए कि ताकि आपका डेटा जो है वो डैमेज ना हो सके या फिर चोरी ना हो सके, क्योंकि आजकल हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ अपनी, चाहे पासवर्ड है या अपने आधार कार्ड की फ़ोटो है, आधार कार्ड का नंबर है, हर चीज़ अपने कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं. Antivirus. An antivirus is a software which comprises programs or set of programs which can detect and remove all the harmful and malicious software from your device. This antivirus software is designed in a manner that they can search through the files in a computer and determines the file which are heavy or mildly infected by a virus. इसलिए एंटीवायरस प्रोग्राम का निर्माण किया गया, उनको इन्वेंट किया गया ताकि आपके कंप्यूटर से ये वायरस को डिटेक्ट करे और उसी टाइम उसे क्या कर सके, डिलीट कर सके, आपकी फाइल्स वगैरह को भी ये प्रोटेक्ट करके रख सके. द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स द फॉलोइंग टास्क. इट स्कैन्स द कंप्यूटर फाइल टू लुक फॉर नोन वायरसेज फ्रॉम द वायरस डिक्शनरी. तो इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये वायरस को सबसे पहले क्या करता है, डिटेक्ट करता है और फिर उसको हटाता है. It identifies suspicious behavior of any computer program which might indicate infection. ये आइडेंटिफाई करता है कि आपका जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो कैसे बिहेव कर रहा है, मतलब वो कैसे काम कर रहा है. इट स्कैन्स इनकमिंग ईमेल्स विच माइट कंटेन वायरस इन द अटैचमेंट. ठीक है, अब आपने देखा होगा जैसे आप अपने ईमेल में या कंप्यूटर नेटवर्क से कोई भी चीज़ डाउनलोड करते, कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो, तो सबसे पहले ये आपका स्कैन जो है ये ओपन हो जाता है कि पहले वो फाइल स्कैन करेगा, फिर ये आपके कंप्यूटर में क्या करेगा, सेव करेगा. सम ऑफ द पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर. अब ये आप ध्यान से देख लीजिए, ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में ज़रूर होने चाहिए. नाउ क्रिटिकल थिंकिंग, हाउ टू सिक्योर अ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम अ वायरस अटैक. अब आपको जानना है या बताना है कैसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को वायरस अटैक से बचा सकते हैं, सिक्योर रख सकते हैं. यूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. बाय यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यू कैन परफॉर्म एनी ऑफ द फॉलोइंग स्कैन. Full system scan. These type of scans are needed when you install antivirus software for the first time or have recently updated your antivirus software. This ensures that there are no hidden viruses in your system. तो आप स्कैन 3 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, या कई तरीके से कर सकते हैं. पहला होता है आपका फुल सिस्टम स्कैन. जैसे ही आप कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो आपका पूरा कंप्यूटर वो क्या करता है, स्कैन करता है. ठीक है, क्योंकि आपके कंप्यूटर में अलग अलग फाइल्स होती हैं तो ये पूरा का पूरा कंप्यूटर आपका स्कैन करेगा. कस्टम स्कैन. इट हेल्प्स यू टू स्कैन योर सिस्टम एज पर योर रिक्वायरमेंट्स. ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके कंप्यूटर को स्कैन करेगा. वायरस डेफिनेशंस. द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिपेंड्स ऑन द वायरस डेफिनेशंस टू आइडेंटिफाई मालवेयर. दैट इज़ द रीजन यू गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन द न्यू वायरस डेफिनेशन. तो ये आपका जो वायरस डेफिनेशन है ये आपका रेगुलर बेसिस पे आपको एक मैसेज इंडिकेट करता रहेगा कि आपको अपना जो सॉफ्टवेयर है या अपना जो कंप्यूटर है उसको आपको क्या करना चाहिए, स्कैन कर लेना चाहिए. एक्शन टेकन बाय एंटीवायरस. अब जो एंटीवायरस है वो क्या एक्शन लेता है. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर परफॉर्म फॉलोइंग एक्शन व्हेनेवर अ वायरस इज फाउंड. देयर आर रिपेयर इट. The identified virus gets removed from the infected file. This is the best option usually. Delete it. The infected file gets deleted along with the virus. This option is used if the virus cannot be separated from the data file. Quarantine it. When the antivirus program is not sure whether the file is infected or not, it separates out the file so that the virus does not spread. It is called quarantining. Let us learn how to scan a system using antivirus. Make sure that the computer system has antivirus software installed in it. To begin scanning a computer system, follow these steps. तो इन स्टेप्स को जानने से पहले हम जान लेते कि एंटीवायरस क्या क्या स्टेप्स लेता है जब उसको किसी वायरस के बारे में पता चलता है. सबसे पहले वो उसको क्या करता है, रिपेयर करता है. ठीक है, जैसे ही उसको किसी भी वायरस के बारे में पता लगता है तो वो उस इन्फेक्टेड फाइल को आपके कंप्यूटर से इरेज कर देता है या उसको वहाँ से डिलीट कर देता है. ठीक है, क्वारंटीन का मतलब होता है कि आपकी जो फाइल है जिसको ऐसा लगता है कंप्यूटर वायरस एंटीवायरस को प्रोग्राम को कि ये फाइल आपकी इन्फेक्ट हो सकती है तो उसको कुछ टाइम के लिए क्या कर देता है, क्वारंटीन कर देता है, अलग रख देता है दूसरी फाइल से, ताकि जो उसका वायरस है ये दूसरी फाइल तक ना फैल सके. जैसे आपने कोरोना टाइम पे देखा था, ठीक है, जिस पर्सन को भी कोरोना होता था उसको क्या कर दिया जाता था, क्वारंटीन कर दिया जाता था ताकि उसका जो वायरस है या वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अपनी बीमारी दूसरों तक ना फैलाए.
Step 1, click on the Start button. Step 2, select the antivirus software option from the list. Step 3, select Avast Free Antivirus option. The Avast Free Antivirus window appears. Step 4, click on the Run Smart Scan button to begin the scanning process, which is indicated by the circular processing movement. The scanning progress is measured in percentage. Step 5, once the scanning is complete, it provides a report. If any virus is detected, click on the Resolve All button and follow the instructions. Step 6, finally click on the Close button. अब यहाँ पे हम स्टेप वाइज जान लेते हैं कि आपका एंटीवायरस प्रोग्राम कैसे वर्क करता है। आप स्टार्ट बटन पे सबसे पहले क्लिक करेंगे, फिर आप सेलेक्ट करेंगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इस लिस्ट में से। देन आपके पास ये अवस्ट फ्री एंटीवायरस प्रोग्राम है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने अवस्ट फ्री एंटीवायरस विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। इसमें आपको रन स्मार्ट स्कैन बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपका जो स्कैनिंग है प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये स्टार्ट होगा तो आपका पूरा टाइम ये दिखाएगा आपको कितने % आपका कंप्यूटर स्कैन हो चुका है। जब पूरा 100% हो जाएगा तो जो वायरस वहाँ पे आपको डिटेक्ट हुआ होगा तो ये आपको दिखाएगा। इसके बाद आपके सामने रिजॉल्व ऑल बटन का ऑप्शन आएगा, इसको आप क्लिक करेंगे और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। जब आपका स्कैन कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे। You should know, update the computer with the latest version of antivirus as new viruses are being detected every day. आपको अपने एंटीवायरस प्रोग्राम को भी क्या करना होता है, अपडेटेड रखना होता है, क्योंकि न्यू वायरस जो हैं वो आते रहते हैं हर दिन, ये बदलते रहते हैं। और वायरस क्या होते हैं, ये भी अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। तो इनका जो एंटीवायरस प्रोग्राम है इनको भी हमें अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके पास पुराना वर्जन होगा तो वो नए एंटीवायरस, नए वायरस को वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। Firewall. A firewall is a security system that protects your computer by preventing unauthorized users from gaining access to it through the network or internet. It can either be hardware or software or a combination of both. It is implemented on the gateway of a network and follows a specific set of rules defined by the user or network administration. Based on these rules, it controls the incoming and outgoing network traffic. तो फायरवॉल ये वॉल का काम करता है आपके कंप्यूटर में। ठीक है, जो भी आपकी इनकमिंग हो रही है आपके कंप्यूटर में, जो भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हो या जो भी चीज़ आप अपलोड कर रहे हो, तो ये इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क को क्या करता है, कंट्रोल करता है। Encryption software. The safety of data is of utmost importance. There are chances that data could lose its privacy while being transmitted across a computer network or internet. The encryption method is used to protect the data from unauthorized access. Encryption is a step ahead of firewall in terms of data security और safety. तो इंक्रिप्शन जो है ये आपके फायरवॉल से एक स्टेप अहेड ही आपके लिए काम करता है और आपके डेटाज की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पे वर्क करता है। ठीक है, इसका बेसिकली काम यही है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को सेव रखना, सिक्योर रखना। इंक्रिप्शन इज़ अ टेक्निक यूज टू कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट और ओरिजिनल other digital data from a readable form to an encoded version. The plain text is known as encrypted data, which is encrypted using an encryption algorithm and encryption key. The encoded version of a data cannot be decoded or read by another entity unless they have access to its encryption key. तो encryption एक टेक्निक होती है जिसमें आपके प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट किया जाता है किसी एनकोडेड वर्जन में। ठीक है, ये कुछ कोड्स होते हैं जो कि अगर कोई एक करेक्ट पासवर्ड डालेगा या करेक्ट उसको अथॉरिटी होगी तो वही उसे पढ़ पाएगा, वही इसे रीड कर पाएगा, अदरवाइज वो उसे पढ़ नहीं पाएगा, और अगर पढ़ नहीं पाएगा तो फिर वो उसे इफेक्ट भी नहीं कर पाएगा। The other information that is protected through encryption method includes passwords, banking and payment credentials or any other information that is considered private and sensitive. तो बेसिकली इसके थ्रू आपके जितनी भी प्राइवेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उनको सेफ रखा जाता है। You should know the encrypted text is referred to as ciphertext, which is the result of encryption. The ciphertext can only be read if decrypted with the correct key. This process is called decryption, which is the inverse of encryption. तो आपके encryption जो होता है इसको डिटेक्ट किया जाता है डिक्रिप्टिक्स के साथ, मतलब ये आपके कुछ टेक्स्ट होते हैं उनको डिकोड किया जाता है।
Biometric, it is the safest method to give authorization rights to an individual. In biometric, a person is verified by means of his her unique biological or physical characteristics. It identifies a person by retinal scan, fingerprints, voice recognition, etc. These characteristics of a person are saved in database. When a person tries to access the system, the new data put by him is matched with the saved data. It verifies by the unique identifier the person is allowed to access the system. अब आपने अपने मोबाइल फ़ोन में देखा होगा, काफ़ी जगह आपने देखा होगा बायोमेट्रिक सिस्टम जो है ये लागू हो गया है, ठीक है, क्योंकि आपका कोड कोई चोरी कर सकता है, लेकिन आपके जो बायोलॉजिकल फीचर्स हैं या फिजिकल आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कोई चोरी नहीं कर सकता. आपके फिंगरप्रिंट जो होते हैं वो दूसरे पर्सन से अलग होते हैं, ठीक है. Password, you can protect sensitive and private information using a password. Password protects files cannot be accessed by any unauthorized person. A password is a secret word or phrase or code that you need to know in order to have access to a place or system. In technical terms, it is a series of letters or numbers that you must type into a computer or computer system in order to be able to use it. Passwords are used to authenticate the user's access to any device or program. If the password entered by a user matches the code saved in the database, then the user is allowed to access a file or a program. The use of password ensures that the data is protected from unauthorized access. It is recommended to use passwords which are easy to memorize yet strong. तो आप अपने कंप्यूटर पे या आप अपने मोबाइल फ़ोन में क्या डालते हो, पासवर्ड वगैरह डालते हो. पासवर्ड आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है. इसमें आपके कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, या आपको सिंबल्स वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इजी पासवर्ड होना चाहिए जो सिर्फ आप ही याद रख सको, ताकि आपका जो कंप्यूटर है वो आपके अलावा कोई और उसको छू ना सके या उसको कोई यूज़ ना कर सके. Backup data. Backup is a process of keeping a duplicate copy of the original data which can be used to restore the original data in case of any loss of it. These additional copies are called backup, which can also be used to restore the files that have been deleted accidentally or corrupted by the virus. It is said to be the best prevention and cure of the data loss. It involves copying files or stored data so that data are preserved in case of any accidental or intentional deletion. तो आपके जो जितने भी डेटा होता है उनका बैकअप रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अगर आपका ओरिजिनल डेटा डिलीट भी हो जाए तो आपके पास उसका बैकअप तो रहे. Now tricky terms. Virus, a vital information resource under siege. Antivirus, the tool that is used to remove viruses from the computer. Ciphertext, the encrypted text which is a result of encryption. Data backup, a process of keeping a duplicate copy of the original files. तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने वायरस के बारे में पढ़ा, साइबर थ्रेट के बारे में पढ़ा, और कैसे एंटीवायरस जो प्रोग्राम होता है वो वर्क करता है आपके वायरस को डिटेक्ट करने में और आपकी कंप्यूटर फाइल्स को वायरस से सेव रखने में. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.